चलिए देखते हैं बेटा, हार्डी-सोजे रूल। हार्डी-सोजे रूल क्या है? देखिए यहाँ पर हार्डी-सोजे साहब ने ये बताया कि when electrolytes, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, डालते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट आयन कैरिंग द अपोजिट चार्ज, तो इलेक्ट्रोलाइट जो डालते हैं उस पर अपोजिट चार्ज होते हैं चार्ज, तो दैट कोलाइडल पार्टिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोagulation। जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में उस इलेक्ट्रोलाइट के पास अपोजिट चार्ज होते हैं। मतलब अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो किसी कोलाइडल सॉल्यूशन की कोagulation के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहले पॉइंट में आपको ये बताया। दूसरे पॉइंट में आपने कहा कि द ग्रेटर वैलेंसी ऑफ द इफेक्टिव आइस, इलेक्ट्रोलाइट्स की वैलेंसी कितनी ज्यादा होगी, will the coagulate power of the electrolytes greater, electrolytes greater will be the coagulation power of the electrolytes, उस इलेक्ट्रोलाइट्स की coagulation power भी कितनी ज्यादा होगी। जैसे ऑर्डर ऑफ coagulation या coagulating power of an anion, कोई अगर एनायन है वो P-, SO4- PO4 FeCl का होल 4 का FeCl का होल 6 का बेटा 4 माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक चीज याद रखना कि कोagulation पावर जो होगी वो सबसे कम इसकी होगी क्योंकि इसके पास एक माइनस नेगेटिव एनायन है, इसके पास डबल ट्रिपल, समझ रहे हैं ना। तो कोagulation पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स के आगे। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ द कोagulation पावर फॉर कैटायन, कोई अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उसके लिए कोagulation पावर सबसे कम उस इलेक्ट्रोलाइट्स की होगी जिसमें एक के प्लस आयन होगा, जिसके पास Ba++ आयन होंगे, जिसके पास Al++ आयन होंगे या थोरियम 4+ आयन होंगे, तो कोagulation पावर इस ऑर्डर में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यही कहा था हार्डी-सोजे का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, तो देखिए आपको पूरा इसी तरह से इस तरफ मैंने फ्लैक्चुएशन वैल्यू भी उसी से रिलेटेड टॉपिक है, मैंने एक्सप्लेन किया है कि फ्लैक्चुएशन वैल्यू क्या होती है। देखिए the coagulation power of an electrolyte, the coagulation power of an electrolyte is expressed in the term of the flacculation. Flacculation power को फ्लैक्चुएशन के टर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, एक्सप्रेस करते हैं। होती क्या है फ्लैक्चुएशन वैल्यू, द मिनिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का मिनिमम मिलीमोल में अमाउंट जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है फॉर द कोagulation। कोagulate द क्वांटिटी 1 लीटर ऑफ द सॉल्ट, 1 लीटर सॉल्ट को कोagulate करने के लिए मिलीमोल्स में इलेक्ट्रोलाइट का जितना अमाउंट हमें डालना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड द फ्लैक्चुएशन वैल्यू। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लैक्चुएशन वैल्यू कहते हैं। तो हमें आ गई बात फ्लैक्चुएशन वैल्यू। फिर बात आती है, एक टर्म है प्रोटेक्टिव कोलाइट्स। ये क्या होते हैं, आपको पता है कि जब किसी लियोफोबिक सॉल्वेंट, मतलब लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, जब किसी लियोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में या कोलाइडल सॉल्व में हम क्या करते हैं, सॉल्व में क्या मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, तो उसका कोagulation हो जाता है, ठीक है ना। उस कोagulation को रोकने के लिए स्मॉल अमाउंट में अगर हम कोई लियोफिलिक कोलाइड मिला दे तो कोagulation नहीं होता, मतलब कोagulation को रोक देता है कौन, लियोफिलिक कोलाइड। प्रोटेक्शन करता है, बचाता है, इससे बचाता है कोagulation से। किसको, लियोफोबिक सॉल्ट को। किसको बचाता है, लियोफोबिक
कोलाइड्स को, एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, किसी लियोफोबिक कोलाइड में या सॉल्ट में जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो उसका कोगुलेशन हो जाता है, मतलब उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। लेकिन अगर उसी लियोफोबिक सॉल्ट में स्मॉल अमाउंट में हमने किसी लियोफिलिक कोलाइड को मिला दिया, अब उसमें उतना ही इलेक्ट्रोलाइट डालिए तो कोगुलेशन नहीं होता, प्रेसिपिटेट नहीं बनता। इसलिए इस लियोफोबिक सॉल्ट को या कोलाइड को, लियोफिलिक सॉल्ट या कोलाइड को हम प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं और इस फिनोमिना को प्रोटेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स लियोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स एक लियोफिलिक कोलाइड्स होते हैं और प्रोटेक्शन एक फिनोमिना है जिसमें लियोफिलिक कोलाइड्स किसी लियोफोबिक कोलाइड्स को उसमें स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर उसके कोगुलेशन से बचाते हैं। ऐसे कोलाइड्स क्या कहलाते हैं? लियोफिलिक कोलाइड्स क्या कहलाते हैं? प्रोटेक्टिव कोलाइड। से आप ये जान पाएंगे कि कैसे होता है। तो एक बार देखिए कि लियोफोबिक कोलाइड में इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, उसका प्रेसिपिटेट बन गया, तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? कोगुलेशन कर देते हैं, प्रेसिपिटेशन कर देते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमने उसी कोलाइड लियोफोबिक कोलाइड्स में पहले क्या मिला दिया? स्मॉल अमाउंट में लियोफिलिक कोलाइड मिला दिया, फिर इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, कोगुलेशन नहीं हुआ, तो ये लियोफिलिक कोलाइड्स क्या कहलाएगा? प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहलाएगा और इस घटना को प्रोटेक्शन करते हैं, इस फिनोमिना को प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या गोल्ड नंबर, ये भी इसी से रिलेटेड टॉपिक है। गोल्ड नंबर क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ द लियोफिलिक कोलाइड्स, जिसे हम प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ द लियोफिलिक कोलाइड्स या प्रोटेक्टिव कोलाइड्स इन द मिलीग्राम which must be added to 10 cc मतलब 10 ml of a given gold salt। आपके पास कोई गोल्ड सॉल्ट का सोल्यूशन है, ठीक है ना? क्या दिया है आपके पास? गोल्ड सॉल्ट का सोल्यूशन दिया है। उसमें अगर आप 10 ml कोई लियोफिलिक कोलाइड्स मिला देते हैं, ठीक है ना? 10 ml क्या मिला देते हैं? कोई लियोफिलिक सॉल्ट मिला देते हैं या क्लोराइड्स मिला देते हैं, तो वो बचाता है हमको उसमें जब 1%, उसमें जब 10% 1 ml NaCl के सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उसके कोगुलेशन से बचा देता है। इसको मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है, पहले डेफिनेशन देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। The minimum amount of the liyophilic chlorides in a milligram which must be added to 10 cc of a given gold salt so as the just prevent its possible coagulation by the addition of 1 cc of 10% NaCl solution। अब देखिए कैसे हम इसको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए इस पर। हमारे पास ये गोल्ड सॉल्ट का सोल्यूशन था, इसमें हमने जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, ठीक है, 10% 1 ml NaCl मिलाया, तो इसका कोगुलेशन कोगुलेशन से बचाने के लिए इस गोल्ड सॉल्ट, चूँकि ये गोल्ड सॉल्ट है इसलिए इसको गोल्ड नंबर दिया गया, इसलिए क्या ना, गोल्ड सॉल्ट मतलब सोने का कोलाइड है, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या किया, 10% 1 ml NaCl मिलाने से जो कोगुलेशन हो रहा था उससे इसको बचाने के लिए हमने इसमें 10 ml लियोफिलिक सॉल्ट मिलाया। तो इस लियोफिलिक सॉल्ट या प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी कह सकते हैं इसको, 10 ml प्रोटेक्टिव कोलाइड्स को मिलाया, तो मिलाने पर अब क्या हमने देखा कि इसका कोगुलेशन नहीं हुआ, गोल्ड सॉल्ट नॉट कोगुलेटेड, गोल्ड सॉल्ट नॉट बी कोगुलेटेड, कोगुलेटेड नहीं हुआ। किसने बचाया? इसने बचाया। तो इस 10 ml लियोफिलिक सॉल्ट का मिलीग्राम में, याद रखना, मिलीग्राम में जो नंबर होगा, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसलिए इसको तैयार जरूर कर लेना, ठीक है ना। आपको मिलेगा जरूर ये एग्जाम।
बेटा एक और टॉपिक हमारे पास यहाँ पर छोटा सा रिश्ता है, वो है इमल्सन। इमल्सन क्या होते हैं? इमल्सन इज द कोलाइडल सिस्टम। इमल्सन एक तरह के कोलाइड्स होते हैं। इमल्सन एक तरह के कोलाइड्स होते हैं। ऐसे कोलाइडल सिस्टम बेटा, ऐसे कोलाइडल सिस्टम जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही लिक्विड होते हैं। इमल्सन ऐसे कोलाइड्स हैं जिनमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, ध्यान दीजिए, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं, समझ रहे हैं? दोनों लिक्विड फेज में पाए जाते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने थोड़ा सा ऑयल लिया, उस ऑयल को बहुत सारे वाटर में मिला दिया, तो ऑयल इन वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। इसी तरह से थोड़ा सा वाटर बहुत सारे ऑयल मिला दिया, तो बोलेंगे वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल। तो इसको ऑयल इन वाटर और इसको वाटर इन ऑयल के नाम से जाए, ठीक है? ये आपका इमल्सन है। ये इमल्सन या इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलती है। आइए बेटा बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें क्या है हमें बताना है कि जो भी चैप्टर हमने पढ़ा कोलाइडल सिस्टम, इसका क्या एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में, किस तरह से इसका यूज है, कहाँ कहाँ हमें कोलाइडल सिस्टम देखने को मिलता है, वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉग, मिस्ट और रेन। फॉग, मिस्ट और रेन। बेटा फॉग क्या होता है? वाटर डिजॉल्व होता है एयर में। यहाँ पर किसमें डिजॉल्व होता है? एयर में। तब क्या बनता है? फॉग बनता है। तो फॉग एक तरह का कोलाइडल सिस्टम है जो हमें सर्दियों में, ठंडियों में फॉग नजर आता है, वो कोलाइडल सिस्टम है। मिस्ट, मिस्ट मतलब धुंध होता है। मिस्ट क्या होती है? डस्ट के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स जब एयर में डिजॉल्व हो जाते हैं तो मिस्ट बनती है। इसी तरह से जो रेन होती है, हमारे जो क्लाउड है वो कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है ना, जिसके कंडेंसेशन से रेन फॉल होती है। जब उसका कंडेंसेशन होता है, जब उसका कॉबुलेशन होता है, तो क्या होती है? रेन फॉल। इसी तरह से एक यूज है फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा। डेल्टा कैसे बनते हैं? ये हमारी रिवर्स हैं, ये हमारी नदियाँ। इस तरह से नदी का वाटर, रिवर वाटर, इसमें वाटर के साथ सॉइल पार्टिकल, ऑरेंज ग्रेन, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर में, ये सब मिल करके एक तरह से क्या बना देते हैं? रेन और रिवर वाटर कोलाइडल सिस्टम बन जाता है, कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। ये हमारा सी, ये क्या बेटा? सी समुद्र। समुद्र के जल में, सी वाटर में क्या होता है? NaCl, KCl, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। NaBr, KBr, Ki। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स आपको जनरली देखने को मिलते हैं सी वाटर में, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। जब आपको पता है कि हमारा रिवर वाटर क्या है? कोलाइडल सिस्टम है। ये समुद्र से मिलता है तो समुद्र में उसे क्या मिल जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट मिल जाते हैं। और जब किसी कोलाइडल सिस्टम से इलेक्ट्रोलाइट मिलता है तो कॉम्बिनेशन होता है। अभी भी आपने पढ़ा, इसीलिए जब कॉम्बिनेशन होता है तो समुद्र के, सी के, रिवर के मुहाने पर, जहाँ पर कोई रिवर समुद्र में मिलती है, उस जगह पर ये डस्ट पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होने लगता है जो रिवर वाटर में। कॉम्बिनेशन होने से एक ट्रायंगल शेप में स्ट्रक्चर बनता है। तो ये ट्रायंगल शेप डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हो जाते हैं बेटा, हैवी होकर के धीरे धीरे ये बड़ा रूप ले लेते हैं, जिसे हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टा के फॉर्मेशन में ब्लड एंड ब्लड कॉम्बिनेशन। बेटा हमारा जो ब्लड है वो एक तरह का कोलाइडल सिस्टम है। Blood is the colloidal system having the different substance as a dispersed phase in a water. Blood जो है वो निगेटिव कोलाइड से याद रखिए। ब्लड कैसा है? निगेटिव कोलाइड से। पर जब ब्लड हमारा निगेटिव कोलाइड हो गया, जब बहते हुए ब्लड में कहीं चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद हम अगर उस पर एलम लगा दें,
स्टडी लगा दें तो बहता हुआ ब्लड जो है फ्लो करता हुआ ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट कर जाता है, मतलब उसका कोगुलेशन हो जाता है। तो ब्लड का कोगुलेशन एलम लगाने से क्यों होता है? एलम हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह रिएक्ट करता है। आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम यहाँ से एल्यूमिना जो है ये सॉरी एलम क्या करती है, ब्लड को कोगुलेट कर देती है। इसी कैंसर कर जाने से यहाँ पर फिटकरी लगाते हैं, दो रीजन होते हैं, तो कोगुलेशन हो जाता है, ब्लड का बदलना बंद हो जाता है, और दूसरा रीजन होता है फिटकरी जो है वो जर्म साइड से जर्म से फिल कर देती है, कोई इन्फेक्शन नहीं होती है। दूसरा काम है इन द मेडिसिन्स। आप आजकल देखते हैं कि पहले की जो सीरप आती थी, सीरप का देखा जाता था सेफ बिफोर यूज, पीने से पहले उसे अच्छी तरह से यूज करें, मिला लें। लेकिन आजकल ओरल फॉर्म में सीरप आती है, इसलिए पार्टिकल सस्पेंडेड नहीं होते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में नीचे जमा नहीं होते हैं और आपको सीरप खिलानी नहीं पड़ती है। सीरप इसलिए कोलाइडल फॉर्म में दी जाती है क्योंकि कोलाइडल सिस्टम का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी शीघ्र उसका क्या हो जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन जब एब्जॉर्प्शन होगा उतनी जल्दी होगा बॉडी पर जिस डिजीज़ को ठीक करने के लिए दी गई है उस पर अपना इफेक्ट दिखाना है ना। तो सीरप मेडिसिन में सीरप के फॉर्म में हम लोग क्या लेते हैं, सीरप है वो कोलाइडल फॉर्म में लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर में आप क्या करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए आप उसमें कहीं डालते हैं, वो सब नीचे से डाउन हो जाएंगे। इस तरह से प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है वाटर का। क्लीनिंग क्लास, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मिसल बन जाते हैं, मिसल ठीक है, मिसल बन जाते हैं। और मिसल क्या करते हैं, कपड़े में जो टेस्ट पार्टिकल हमारे कपड़े में पहले का लगता है, पहले तो चेक तो आईडी सब्सटेंस लगता है, उससे टेस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं जाकर के। जब हम साबुन के कोलाइडल सोल्यूशन में डालते हैं, सोप के कोलाइडल सोल्यूशन में डालते हैं, तो सोप क्या करते हैं, उन टेस्ट पार्टिकल्स को पार्टिकल्स को खींच देते हैं और इस तरह से हमारे कपड़े साफ होते हैं। रिमूव ऑफ द कार्बन फ्रॉम कोक, फ्रॉम रिमूव ऑफ द कार्बन फ्रॉम कोक में करना आप लिखिए स्मोक। बेटा बड़ी बड़ी ऊँची चिमनियों से जो आजकल धुएं इंडस्ट्री में जो चिमनी होते हैं, उन चिमनियों से क्या निकलते हैं, उन चिमनियों से धुआं निकलता है, काला काला का धुआं। ये धुआं हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन के पार्टिकल होते हैं, इन्वायरमेंट में घूम कर क्या करता है, वो सेलिब्रेट कर देता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्क्रबर जैसी होती है डिवाइस लगा देते हैं, जहाँ पर क्या कराया जाता है, आप लोगों ने सुना था इस क्षेत्र में इलेक्ट्रोफोरेसिस से ट्रेनिंग कराएंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देते हैं, तो कार्बन के पार्टिकल्स जो भी टेस्ट के पार्टिकल्स जो भी पॉलीमेरिक से पार्टिकल्स हॉट एयर के साथ होते हैं स्मोक में, वो क्या करते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव इलेक्ट्रोड पर, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरह से स्मोक से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो हमें जो पॉल्यूटेंट्स की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, जो पॉल्यूशन काज करते हैं, उनको रिमूव करते हैं। एक क्लास और बचा इन द रबर इंडस्ट्रीज। तो रबर इंडस्ट्रीज में हम लोग देखे हैं कि मेटल्स के रोल्स होते हैं, मेटल्स की रॉड के ऊपर क्या कराया जाता है, रबर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में हम लोग रबर का मेटल सोल्यूशन यूज करते हैं और कॉम्बिनेशन करा देते हैं, उसकी रॉड को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा देते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से बेटा हमारा बेटा यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है। कोई डाउट हो तो पूछना।